हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम देखेंगे एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनको लेकर, और एनर्जीज़ क्या है उनकी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। यस, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत है। दोनों के केस में कुछ ऐसा है, दोनों दोनों की तरफ से, ठीक है, दोनों की तरफ से अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। एक अच्छी पार्टनरशिप को ये इंसान देखते हैं, ये जो पर्सन है ना आपके, ये अच्छी पार्टनरशिप को देखते हैं। एक प्रॉपर एक्सचेंज इनको दिखाई देता है यहाँ पर आपके साथ। इस इंसान को ना, इस पर्सन को, आपके पर्सन को, ठीक है, इनको घुलना मिलना बहुत पसंद है। मतलब मिलकर खूब सारी बातें करना आपके साथ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, या फिर कहीं कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको आपसे शेयर करना। इन्हें मतलब करंटली जो ये फ़ील करते हैं ना, ये कुछ इस तरह से है। ये आपके साथ इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं आपके साथ आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं उनके बारे में। एंड यस, ये आपको अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है। करंटली जो ये फ़ील कर रहे हैं ना, ये आपको बहुत प्यार से ट्रीट करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ कुछ पल जो है ना खास वो बिताना चाहते हैं ये पर्सन। हो सकता है आप कैंसर से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो से। ये पर्सन करंटली आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत प्यार से आपके साथ रहना चाहते हैं, बहुत लाइक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं यहाँ पर। एक यस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये पर्सन। हाँ, पर ना रूल करना चाहते हैं बेसिकली। ओके, नॉट इन अ नेगेटिव वे, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं चाहते हैं यहाँ पर रूल करना। हो सकता है ये करंटली ना बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं रिसेंटली, कि कोई ऑब्स्टिकल है जो इनके मतलब कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं। स्ट्रांगली ये पर्सन आप पे रूल करना चाहते हैं। इनकी कुछ ऐसी ऐसी फीलिंग्स है ना, कुछ ऐसी कि ये नहीं रह पाते। जब भी ये आपको सोचते हैं ना, ये नहीं रह पाते। मतलब बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन है यहाँ पर। आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं इन्हें। इनकी फीलिंग्स में कुछ ऐसा नहीं, ये बहुत ग्रेटफुल भी फील करते हैं। पता है, आप इनकी लाइफ में हो ना, ये उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी को ना ये आप में ही देखते हैं। यस, ये पर्सन ओके, तो कुछ केसेस में ये आपके साथ घर भी बसाना चाहते हैं। एंड यस, कहीं ना कहीं आपको ना हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं पसंद, या फिर आप सही नहीं हुआ या जो भी, ठीक है। तो उसके लिए ना ये कहीं ना कहीं ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं आपको सही क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो यस, इनकी फीलिंग्स में यहाँ पे बहुत प्यार भी है, यस, अट्रैक्शन भी है, अपॉलॉजीज़ है। इनको अच्छा लगता है कि जब आप इनको बहुत प्यार से ट्रीट करते हो ना, ये पर्सन बहुत मतलब बहुत खुश होते हैं ये पर्सन तब। इनको अच्छा लगता है। सो यस, करंटली ये एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर ना ये चाहते हैं कि आप पर इनका रूल हो, आप इनकी सुने। हाँ, ये इंसान आपको लेकर ना कभी कभी थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप इम्पल्सिव हों। सो ये पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ना बेसिकली यहाँ पे ना कम्युनिकेशन जो है ना, वो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छा है। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ केस में यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही, तो पर्सन ये जो पर्सन है ना, ये चाहते हैं दोबारा से शुरुआत करना, दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, आपकी चाइल्डिश नेचर है शायद, तो इनको ये उस चीज़ को मतलब कहीं ना कहीं इनको अच्छा लगता है, आपका वो नेचर इनको पसंद है। चाइल्डिश अब वैसे नेगेटिव मत लेना, मतलब जैसा होता है ना कि वैसे हो सकता है कि कुछ केसेस में यहाँ पर इस पर्सन का ना कहीं चाइल्डिश जो नेचर रहा है ना, ये जो चाइल्डिश बिहेवियर रहा है ना, ये इमेच्योर बिहेवियर जो है ना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को इस बिहेवियर ने ख़राब करा है, तो उस चीज़ को इन्होंने नोटिस करा है। सो यस, क्यूरियोसिटी के चलते ना इस पर्सन की ना कहीं स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, वो यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो है ना, यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, बेसिकली मिलती हुई इनको। स्पिरिचुअल ज्ञान जो होता है ना, वो इनको मिल रहा है।
और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इनको ज्ञान मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कोई इनको समझा रहा है ना, ये इनकी क्यूरियोसिटी थी। तो उसके चलते चलते ना इन्होंने बस इनको लेसन्स जो हैं वो इन्होंने खुद ही देखना शुरू कर दिया, खुद ही समझना शुरू कर दिया। तो मैंने तो आपको पूरी स्टोरी बता दी। तो चलिए मैं आपको यही चीज़ बता रही थी कि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर ना बहुत खुश रहते हैं। ये जब भी आपको सोचते हैं ना, इनको खुशी होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन एग्जैक्ट क्या सोचते हैं। वैसे ही आपको लेकर इनकी फीलिंग्स जो है ना वो काफ़ी अच्छी फीलिंग्स हैं, मतलब सही फीलिंग्स हैं। एक प्यार भी है यहाँ पे, अट्रैक्शन भी है यहाँ पे, कंपैशन भी है यहाँ पर। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि अगर आप हैं ना तो ये कहीं न कहीं अगर आप दोनों एक साथ हैं ना तो किसी और की ज़रूरत नहीं है, लाइक और कोई नहीं है। हम जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं ना, तो वो हमें कहीं और से वैसा कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा ये सोचते हैं। ओके, ऐसे इनकी फीलिंग्स हैं इनकी ऐसी बेसिकली। तो चलिए हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के बारे में ये पर्सन क्या सोचते हैं। घबराना मत। मुझे पहले कुछ ऐसा लग ही रहा था, फिर मैंने सोचा कि यहीं से मैं पूरी स्टोरी बता दूंगी तो फिर ओके, हो सकता है इन्होंने आपसे ये आपको अलग छोड़ कर गए हो, ठीक है, आपसे बात करना इन्होंने बंद कर दिया हो। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ऐसा ओके ओके, सो करंटली ये पर्सन मुझे ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनके ये करंटली इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोचते हैं। पर मैं आपको बता दूं इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ये सिर्फ इस रिलेशनशिप को नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। तो सबसे पहले तो ये पर्सन ना रिलेशनशिप के बारे में इतना नहीं सोच रहे, बट ऐसा नहीं मैं आपसे कहूँगी कि लाइक कि आपको भूल गए, नहीं। बट ऐसा भी नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सोच नहीं। ये पर्सन क्या चल रहा है इनके लाइफ में, जो करंटली जो सिचुएशन है ना उसमें ये अभी ना लाइक कहीं ना कहीं खुद को नर्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी जो लाइक जो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस जो है ना इनका, उसको ये यहाँ पर रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं करंटली इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जो इनको स्ट्रेस रहा है ना। ऐसा अब ये मत सोचना कि आपने स्ट्रेस दिया है या ऐसा कुछ नहीं। ये एक पैटर्न होता है जो धीरे धीरे रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो एक फेज़ का जो है वो एंड होता है ना, तो और नया फेज़ शुरू होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पर कि जब हम कुछ रियलाइज़ करते हैं ना, कोई चीज़ें हमें ट्रिगर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमसे ही हमें ट्रिगर कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर, ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं अब खुद को नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुद को कंफर्टेबल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन जो है ये कहीं ना कहीं खुद को नर्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। करंटली इस रिलेशनशिप से लेकर ना इनके क्राउन चक्रा जो है ना, इनके क्राउन चक्रा से इनको मैसेजेस मिल रहे हैं। यस, इनके क्राउन चक्रा से लेके इनको मैसेजेस मिल रहे हैं स्पिरिट से ना। इनका इस कनेक्ट, ये जो आप दोनों, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो बॉन्ड है ना आपका, इससे रिलेटेड ना इनको गाइडेंस मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि इनको यहाँ पर ना कोई एक कहीं एक से गाइडेंस, किसी एक से गाइडेंस मिल रही है, नहीं। यहाँ पर ऐसा है कि जब भी जिससे भी ये मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी गाइडेंस मिल जाती है इनको, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात रख देता है कि इनको आपकी ये रिलेशनशिप जो है ना वो ख्याल में आ जाती है और इनको इनके आंसर्स मिल जाते हैं। ये स्पिरिट से इनका कनेक्शन बहुत मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी के थ्रू इनको जो मैसेज है, जो आंसर्स हैं इनके, वो मिल जाते हैं। इस पर्सन की ना करंटली जो है ना इंट्यूशन जो है ना वो मुझे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। और हाँ, इस रिलेशनशिप के बारे में ये क्या सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप ने ना इनको बहुत कुछ सिखाया है, ऐसा ये मानते हैं। और ये पर्सन ना बहुत कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत कुछ सीखने को और भी है। इनको लगता है कि इनको ओवरऑल चेंज कर दिया है इस रिलेशनशिप ने, इस बॉन्ड ने इनको ओवरऑल चेंज कर दिया है। ये ऐसा सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप ने ना इनको कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, पहले जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो ये जहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो निकल गए। तो इस रिलेशनशिप ने ना इनको ये चीज़ सिखाई है कि नहीं, तुम्हें उस प्रॉब्लम को फेस करना होगा और उसे समझना होगा, उसे हैंडल भी करना होगा।
और ये चीज़ भी सीखी है इन्होंने, ये बहुत कुछ मतलब ये ना बहुत शुक्रिया अदा भी करते हैं इन्होंने कि क्या कितना कुछ सीखा है इन्होंने इस रिलेशनशिप से, है ना। पेशेंस सीखा है इन्होंने। एंड यस, ये एक चीज़ महसूस करते हैं कि जब कोई चीज़ हमें, जब कुछ हमें समझ नहीं ना आता, तो हमें सब कुछ भगवान पर रखना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ इन्होंने ना इस रिलेशनशिप से सीखी है कि जब इनको कुछ समझ में ना आए ना, तो वो डोर अपनी भगवान के भरोसे रखो। यस, इस रिलेशनशिप ने इनको पेशेंस ज़रूर सिखाया है बहुत। यहाँ पर ना एक ना समझदार इंसान मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप ने, इनको बहुत चेंज किया। ऐसा हो सकता है कि पहले इनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर रहा हो, बच्चे जैसा। मतलब एक होता है ना कि बच्चा अभी बच्चा भी कैसे, मतलब हाँ, एक रिलेशनशिप में जब इंसान आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक चाइल्डिश जो नेचर होती है ना, थोड़ा सा उसको मैच्योर बनना ही पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि दो लोग होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना जो होता है वो बहुत ज़रूरी रहता है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि जब पहले ऐसा रहा होगा कि मैं ही मैं, मस्ती ये वो, ठीक है। सो उस एनर्जी से ये मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस एनर्जी से ये बाहर, यस, इनको ये चीज़ महसूस होती है कि वो कब 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 कभी ऐसा टाइम था ये कि ये ऐसे हुआ करते थे। लाइक नई चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहना, कुछ ना कुछ नई मतलब हमेशा एक्सप्लोर करते रहना कुछ ना कुछ नया। तो उस एनर्जी से ना ये अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये शिफ्ट हुए हैं। अब ये पर्टिकुलर किसी एक फेज़ को लेकर ना इनको बहुत इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और ये कहीं ना कहीं लाइफ में ये जो चीज़ें काम आने वाली हैं ना इनके ज़िंदगी भर, वो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं। और ये ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अगर इनको रहना है ना, तो इनको और भी बहुत कुछ सीखना है। ये रिलेशनशिप इनको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर गई है। और कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस, लाइक कुछ इंस्पिरेशन है जो इनको कहीं से मिली है। स्पिरिट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना रहे हैं ये इसी रिलेशनशिप की वजह से है। और इनको ये चीज़ें, मैंने कहा इनको इन्होंने ना बहुत कुछ समझ लिया, बहुत चीज़ें इनको समझ में आ चुकी हैं। ये स्पिरिट्स क्या मतलब स्पिरिट्स क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, बेसिकली वो सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं, आ चुकी हैं इनको वो सारी चीज़ें समझ में। सो ये था हमारे पास कि ये क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और ये आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है इनको कुछ हो रहे। इनकी ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको इनको ना ये क्या बात पता है आपसे क्या कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं अचानक से, जो मुझे मुझे मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सारे चेंजेस मुझ में कभी, ये सारे चेंजेस कभी मेरे साथ होंगे। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। एंड यस, आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो। ओके। और कुछ ऐसा भी है कि आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो इनके लिए, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो इनके लिए। और साथ ही साथ आपसे ऐसा कहना ये भी इनकी तरफ से एक वैसा मैसेज भी है वैसे कि हो सकता है यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन हो। सो यस, ये कहना चाहते हैं कि गिव अप मत कीजिए, रिलेशनशिप को सेकंड चांस दीजिए। सो यस, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने में लगे हुए हैं। ये एक बैलेंस चाहते हैं अपनी सोल के साथ, ये कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बना रहे हैं। और ये आपको दोबारा से रीड करना चाहते हैं, आपको दोबारा से वो पल जो है वो खुशियों के पल, वो जो दोबारा आपके साथ जीना चाहते हैं। और ये आपसे कह रहे हैं कि उन चीज़ों पे काम कर भी रहे हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंशियल कोई मतलब फाइनेंसिस की वजह से यहाँ पर कोई इशू क्रिएट हुआ हो, तो ये पर्सन अपने फाइनेंसिस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि जब भी आपकी तरफ आना चाहते हैं ना, तो फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम बन जाती है कि इनको उस तरफ जाना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पर ध्यान हो जाता है इनका। तो ऐसा हो सकता है। तो यस, ये बहुत जल्द आपके पास इनका मन जो है ना वो बहुत जल्दी में है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत जल्दी में है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको बुरा बेसिकली मैंने बता दिया ना कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो इनको ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको बुरा लगा जो इन्होंने आपके साथ करा, जो उस पल इन्होंने जो उनको ठीक लगा इन्होंने वो करा, लेकिन वो इनको कहीं ना कहीं उसका गिल्ट है, या उसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं।
एंड यस, एक मैसेज है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे ही इनका करियर जो है ना वो बन जाएगा ना, जैसे ही इनको लगेगा कि अब सही टाइम है, ओके, तो वैसे ही ये आपकी तरफ आ जाएंगे। ये आपसे कह रहे हैं कि जैसे ही मुझे लगा ना कि अब मैं सेट हूँ, अब मेरा करियर सेट है, तो वैसे ही ये ना आपकी तरफ आ जाएंगे। बट करंटली ये पर्सन अकेले में बहुत समय बिता रहे हैं। एंड यस, ये थी हमारे पास रीडिंग, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड हाँ, अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कीजिए। बाय।